स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं बबल सॉर्टिंग पर। सिलेक्शन सॉर्ट मैंने बता दिया। सिलेक्शन सॉर्ट में आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर दोनों बता दिया। अब हम आते हैं बबल सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या था कि एक वैल्यू को पकड़ करके एक वैल्यू को बाकी सभी वैल्यू से कंपेयर करके सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट प्लेस पे लाकर और इसको उस जगह पे कर देते थे। इसमें क्या होता है, बबल सॉर्ट में क्या होता है, टू एडजॉइनिंग एलिमेंट कंपेयर होते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट उसके अगले वाले से कंपेयर होगा अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो क्या होगा, सॉर्टेड ऑर्डर मतलब आपके अकॉर्डिंग जिसमें आप करना चाहते हैं उस ऑर्डर में नहीं है, तो क्या होगा, वो उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक वैल्यू को लेकर हम बाकी सभी वैल्यू से कंपेयर करके सबसे छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू पाने के बाद ही एक्सचेंज करते हैं। इसमें क्या होगा, अगर पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है तो अगर असेंडिंग में कर रहे हैं, आगे वाला छोटा है पहले वाले से, तो क्या होगा, ये यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला आएगा। तो इसमें देखिए हम असेंडिंग में कर रहे हैं, तो पहले बबल सॉर्ट में क्या होता है पढ़ लीजिए। इन दिस टेक्निक, इन दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग, टू एडजॉइनिंग एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड। दो एडजॉइनिंग एलिमेंट मतलब अगर 0 है तो उसके आगे वाला, 1 है तो उसके आगे वाला 2, इस तरह से कंपेयर होते हैं। इफ दे आर आउट ऑफ ऑर्डर, अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, देन दे आर एक्सचेंज्ड। अब वो उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द एरे इज सॉर्टेड। जैसे यहाँ पे देखिए हम असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं, एक एरे दिया है, इसको हमें असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो असेंडिंग करना, छोटा वाला पहले आना है, तो ये यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपका कैसे हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 12, 11 और 10, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे। पहले 0 को 1 से कंपेयर किया, अब 1 को 2 से कंपेयर करेंगे। तो ये छोटा है, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, इस तरह से एरे बनेगा आपका। हो जाएगा 5, 2, 10, 3, 12, 11 और 10। अब क्या होगा, ये वाला इससे कंपेयर होगा, यानी आपका सेकेंड 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, इंडेक्स नंबर 2 यानी थर्ड एलिमेंट कंपेयर होगा फोर्थ वाले से, इससे कंपेयर होगा। ये छोटा है, ये यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपका इस तरह से बन जाएगा 5, 2, 3, 10, 12, 11 और 10। इसमें देखिए 10 कहाँ था, 10 शुरू में था, अब 10 यहाँ पहुँच गया, यानी बड़ी वैल्यू नीचे जा रही है और छोटी वैल्यू ऊपर आ रही है। हालांकि ये एक ही बार में सबसे छोटी वैल्यू आगे नहीं आ जाएगी। ये दूसरा वाला लूप होगा, उसमें से ये करने के लिए होगा, इस तरह से स्वैपिंग होती चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, छोटी वैल्यू ऊपर चलती आएगी और बड़ी वैल्यू नीचे चलती जाएगी। यह डिसेंडिंग में करना होगा तो बड़ी वैल्यू ऊपर चलती आएगी, छोटी वैल्यू नीचे चलती चली जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स से कंपेयर हुआ, फिर सेकेंड थर्ड से कंपेयर हुआ, थर्ड फोर्थ से कंपेयर हुआ, अब इसी तरह फोर्थ फिफ्थ से कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा। तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी छोटा है, तो अगली बार यही बन जाएगा। तो अगली बार क्या बनेगा, यही बन जाएगा आपका 5, 2, 3, 10, 12 और 11 और 10, इस तरह से
बनेगा। अब क्या होगा, 10 वाला 12 से कंपेयर हुआ, अब 10 12 से कंपेयर होगा, अब ये वाला इससे कंपेयर होगा, ये तो ये 11 यहाँ चला जाएगा, 12 यहाँ चला जाएगा, तो एरे बन जाएगा आपका इस तरह से 5 2 3 10 11 12, फिर आपका 10, इस तरह से एरे बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को इस तरह से छोटी वैल्यू ऊपर चलती जाएगी, बड़ी वैल्यू नीचे चलती जाएंगी। तो ये आपका सॉर्टिंग मेथड है। अभी सॉर्ट नहीं हुआ, पूरा प्रोसेस बताने में टाइम लगेगा, ये आपका पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए इसमें 2 ज्वाइनिंग एलिमेंट कंपेयर होते हैं, और अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं या तो मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो एक्सचेंज हो जाते हैं। अब हम इसको प्रोग्राम के द्वारा देखते हैं कि कैसे हम बबल सॉर्ट टेक्निक द्वारा एरे को सॉर्ट करते हैं। बबल सॉर्ट में एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, उसके लिए प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर बाय बबल सॉर्ट टेक्निक। बबल सॉर्ट मेथड द्वारा आपको असेंडिंग ऑर्डर में एरे को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने लिया क्लास बबल पब्लिक स्टैटिक इंट आई जे टेम्प, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया जिसके सहायता से हम एक्सचेंज करते हैं वैल्यू को। इंट ए एक एरे बनाया 50 40 30 60 45 0 1 2 3 4, यानी कितने एलिमेंट का है, 5 एलिमेंट का। छोटा हमने लिया है जिससे समझाने में आसान हो। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा पहले हो जाएगा, छोटी वैल्यू पहले आएगी, बड़ी वैल्यू बाद में होगी। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉर्ट कर रहे हैं। आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, तो ये कहाँ तक लूप चलेगा, ए डॉट लेंथ तक, लेस देन ए डॉट लेंथ। लेंथ कितनी आएगी 1 2 3 4 5, तो लेस देन 5 तक चलेगा। लेंथ 5 आ रहा है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4, तो ये 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 यहाँ तक चले। आई की वैल्यू जब 0 होगी तो जे चलेगा लेस देन ए डॉट लेंथ -1, तो जे की वैल्यू चलेगी आपकी 0 से शुरू होगी। जे की वैल्यू 0 होगी, तो 0 होगी तो क्या होगा देखिए, चेक होगा ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1। पहले हम इंडेक्सिंग कर देते हैं, एरे देख लेते हैं। आपका एरे आपका ये है, एरे इस तरह से है क्या, 50 40 30 50 40 30 60 45 60 45, ये एरे है आपका, ये 50 है, ये एरे है। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 ये हुआ। आई की वैल्यू जब 0 है तो जे की वैल्यू क्या होगी 0। अब चेक होगा ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, क्या ए जे मतलब जे की जगह क्या हो जाएगा 0, तो ए जीरो पे क्या है 50, क्या ये बड़ा है ए जे प्लस 1 से, उसके आगे वाले से। जे 0 है तो जे प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, ए जे ये है तो ए जे प्लस 1 ये होगा, यानी ये बड़ा है इससे, तो बड़ा है तो क्या है, छोटा हमें यहाँ लाना है और बड़ा वहाँ ले जाना है। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे टेम्प में। यहाँ कर दिया हमने टेम्प इक्वल टू ए जे, ये ए 0 कहाँ चला गया टेम्प में, और ए जे में क्या आ गया ए जे प्लस 1, यानी ए जे प्लस 1 यानी अगली वाली वैल्यू ये यहाँ आ गई, और ए जे प्लस 1 में क्या चला गया टेम्प, ये यहाँ चला। फिर से समझिए, ए जीरो ग्रेटर देन ए जे प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 ए ग्रेटर देन 1, ये वाला इससे बड़ा है, तो क्या होगा टेम्प में ए जे आया, ये टेम्प में चला गया। अब ए जे में ए जे प्लस 1 आ गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया ए जे प्लस 1, उसके आगे वाला ये वाली वैल्यू यहाँ चली आई, और ए जे प्लस 1 यानी यहाँ क्या आ गया टेम्प आ गया, तो टेम्प ये वाली वैल्यू इनडायरेक्टली यहाँ चली आई। तो एरे आपका बन गया इस तरह से,
क्या 40, 50, 30, 60, 45, 0, 1, 2, 3, 4। अब जे की वैल्यू क्या होगी 1, जे की वैल्यू होगी 1। अभी जे खत्म नहीं हुआ है, जे आपका यहाँ पे ये इफ खत्म हो रहा है, यहाँ पे इंड ऑफ जे है, ये इंड इफ है, इंड इफ, और ये इंड जे, और ये इंड आई, इंड आई। तो यहाँ पहुंचेगा जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 1। जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन अभी सही है, ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, ए का 1 कंपेयर होगा इससे, अगले वाले से। जे की वैल्यू 1 है तो ए 1 ग्रेटर देन ए 2, जे प्लस 1 होगा तो जे जो रहेगा उसके आगे वाला, तो ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1। तो 1 जो है 1 वाला इससे बड़ा है 2 से, तो वही प्रोसेस फिर होगी। टेम्प में ए जे जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, टेम्प में, ये जाएगा टेम्प में, और ए जे में ए जे प्लस 1 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, और ए जे प्लस 1 में टेम्प चला जाएगी, ये टेम्प घूमकर आपका यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये आपका यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, क्या 40, 30, 50, 60, 45, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से बन जाएगा। अब जे की वैल्यू क्या होगी 2, जे की वैल्यू 2 होगी तो ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, ए का 2 कंपेयर होगा ए के 3 से, ये ज़्यादा नहीं है इस बार, ये ज़्यादा इससे नहीं है, तो स्वैपिंग नहीं होगा। फिर जे की वैल्यू क्या होगी 3, जे की वैल्यू 3 होगी तो ये वाला इससे कंपेयर होगा, ये वाला इससे कंपेयर होगा, तो सही है कंडीशन। ए का जे ग्रेटर देन ए का जे प्लस 1, तो आपका यहाँ पे चला आएगा टेम्प में, ये टेम्प में चला जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा, और टेम्प यहाँ चला जाएगा, तो एरे आपका हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हो जाएगा 40, 30, 50, 45, 60, ये हो गया। अब जे की वैल्यू होगी 4, तो देखते हैं कंडीशन जे कहाँ तक चलना है। जे चलेगा कहाँ तक, ए डॉट लेंथ, लेंथ कितनी आएगी 1, 2, 3, 4, 5, लेंथ 5 आएगी, तो लूप कहाँ तक, जे कहाँ तक चला, लेस देन ए डॉट लेंथ -1, यानी 5 - 1 क्या आएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा लेस देन 4, लेस देन, यहाँ क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली लेस देन 4। अब जे की वैल्यू क्या हो गई 4, ये कंडीशन हुई रॉन्ग, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो अब क्या होगा, जे खत्म होगा तो आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जे की वैल्यू फिर 0 होगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 0। अब फिर से चेक होगा ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, यानी ए जे में क्या है 40, ए जे में क्या है 40, ये बड़ा है किससे, इससे बड़ा है जे प्लस 1 से, ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, यानी 0 वाला इंडेक्स वाला वैल्यू 1 वाले इंडेक्स वाले वैल्यू से बड़ी है, तो टेम्प में ए का जे जाएगा, ये कहाँ जाएगा टेम्प में, ठीक, और ए के जे में ए का जे प्लस 1 आ जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, और ए जे प्लस 1 में टेम्प चला जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आपका हुआ इस तरह से, इस तरह से ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, फिर ये 60 हो जाएगा, इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा।
जे की वैल्यू जब 0 हुई। इस तरह से ये प्रोसेस होता चला जाएगा। अंत में सबसे छोटी वैल्यू, फिर ये पूरा अब चलेगा 3 तक चलेगा। जे कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा जब आई की वैल्यू 1 होगी। तो पूरा प्रोसेस करने में आपका टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जे की वैल्यू हम देखते हैं और एक स्टेप। जे की वैल्यू क्या होगी? 1। जे की वैल्यू जब 1 होगी तो चेक होगा ये इससे बड़ा है, नहीं बड़ा, ये इससे बड़ा नहीं है। तो जे की वैल्यू क्या होगी? 2। तो चेक होगा ये इससे बड़ा है, ए का जे ए के 3 से बड़ा है, तो ये टेम्प में जाएगा और ये यहाँ आएगा और ए यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से। 30, 40, 45, 50 और 60 इस तरह से। अब फिर J3 होगा, J3 होगा तो 3 वाला 4 से कंपेयर होगा। 0 1 2 3 4, 3 वाला 4 से कंपेयर होगा। तो 3 वाला जब 4 से कंपेयर होगा तो बड़ा नहीं है। फिर आई बढ़ेगा, फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 2। तो जे फिर से चलेगा 0 से 1 2 3 तक, ये 3 तक चलेगा। फिर तो कंपेयर करेंगे, होगा नहीं। लास्ट में जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे वाला चेक होगा, जे ग्रेटर देन। अच्छा, अब एरे आपका शॉर्ट हो गया, एरे आपका शॉर्ट होगा, लेकिन ये लूप आई वाला चलेगा लेस देन ए डॉट लेंथ माइनस 1 तक चलेगा, लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी। इस तरह से ये एरे को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना हुआ बबल शॉर्ट टेक्निक द्वारा। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बबल शॉर्ट टेक्निक से कैसे शॉर्ट करते हैं। बबल शॉर्ट में एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए वही सिलेक्शन शॉर्ट वाला ही पूरा प्रोग्राम है। हमने थोड़ा सा वही पूरा प्रोग्राम है, हमने बस यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया है जिससे आपको समझ में जल्दी आ जाए, शॉर्टिंग जल्दी हो जाए और समझ में क्वेश्चन आ जाए। आपको केवल पूरा प्रोग्राम वही है, केवल चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, ये आपका सिलेक्शन असेंडिंग ऑर्डर के लिए था, असेंडिंग ऑर्डर के लिए था। ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, बस यही चेंज होगा, बस और कहीं नहीं चेंज होगा। ए जे लेस देन ए जे प्लस 1 हो जाएगा, बाकी सब वही है। ए जे लेस देन ए जे प्लस 1 हो जाएगा, तब ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। देखते हैं कैसे होता है। एरे आपका ये है, एरे है आपका कितना? 2 4 6 2 4 6 10 15, 10 और 15। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर ये हो गया। अब आपका आई की वैल्यू जब 0 होगी, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी? 0। जे की वैल्यू 0 होगी, चेक होगा ए जे लेस देन ए जे प्लस 1। ए जे मतलब ए 0 छोटा है किससे? ए के 1 से। जे प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 A1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? A0, यहाँ हो जाएगा A1, यानी A0 छोटा है A1 से, तो सही है। A0 पे 2 है और A1 पे क्या है? 4 है, तो AJ छोटा है, तो टेम्प में AJ जाएगा, ये टेम्प में जाएगा, ये टेम्प में गया और AJ में AJ प्लस 1 आ जाएगा, ये यहाँ चला आएगा और AJ प्लस 1 यानी यहाँ पे क्या जाएगा? टेम्प, इनडायरेक्टली यही वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, क्या? 4 2 6 10 15, 0 1 2 3 4, ये बन जाएगा। अब जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू अब 1 होगी तो चेक होगा ए जे लेस देन ए जे प्लस 1। ए जे पे क्या है? ए जे की वैल्यू क्या है? 1, तो A1 पे 2 है और ए जे प्लस 1 पे, ए जे प्लस 1 यानी
2 पे क्या है 6 है, तो ए जे यानी A1 छोटा है ए के 2 से, तो स्वैपिंग हो जाएगी। टेम्प में ए का जे जाएगा, ये जाएगा आपका टेम्प में, टेम्प नाम के वेरिएबल में जाएगा, और ए जे में ए जे प्लस 1 आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ए जे प्लस 1 में टेम्प चला जाएगा, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी इस तरह से। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, क्या 4 6 2 10 15, इंडेक्स ये हो गया। अब जे की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी तो चेक होगा ए जे लेस देन ए जे प्लस 1, ए जे लेस देन ए जे प्लस 1, यानी ए का 2, ए के 2 पे क्या है 2, और ए जे प्लस 1 यानी 3 पर क्या है 10, तो ए जे छोटा है, तो ये कहाँ जाएगा टेम्प में जाएगा, टेम्प इक्वल टू ए जे हो जाएगा, ए जे में ए जे प्लस 1 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ए जे प्लस 1 टेम्प चला जाएगा, तो ये आपका एरे इस तरह से बन जाएगा, क्या हो जाएगा 4 6 10 2 15, इस तरह से एरे बनेगा 0 1 2 3 4। अब जे की वैल्यू 3 होगी, जे की वैल्यू 3 होगी तो आपका ए का जे लेस देन ए का 3 लेस देन ए का 4, यहाँ पे ए का 3 लेस देन ए का 4 छोटा है, तो ये आपका जाएगा कहाँ टेम्प में, टेम्प में ये जाएगा, और ए के जे में ए जे प्लस 1 आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ए जे में ए जे प्लस 1 यानी ए 3 में ए का 4 आ जाएगा, और ये टेम्प आपका यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपका इस तरह से बना, क्या 4 6 10 15 और 2, तो ये इस तरह से बना। अब देखिए 2 हमारा बिगनिंग में कहाँ था, फर्स्ट पे चला गया लास्ट, तो जे कहाँ तक चलेगा लेंथ -1 तक, लेंथ कितनी आएगी 1 2 3 4 5, 5 लेंथ आएगी, 5 - 1 4 हो जाएगा, लेस देन 4 यानी 3 तक चलेगा, जे कहाँ तक चलेगा 3 तक, ये जे 3 तक ही चलेगा। अब जे खत्म जब होगा तो ये इंड ऑफ आई है, जे जब खत्म हुआ तो आई बढ़ा, आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे की वैल्यू फिर से 0 होगी, जे की वैल्यू फिर से 0 होगी, तो चेक होगा ए जे लेस देन ए जे प्लस 1, ए जे यानी ए का 0 छोटा है किससे, ए के 1 से छोटा है, तो ये स्वैपिंग हो जाएगी, टेम्प में ए का जे जाएगा, ये टेम्प में जाएगा, और ए के जे में ए का जे प्लस 1 आ जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा, और 4 ए जे प्लस 1 में टेम्प चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, क्या 6 4 10 15 और 2 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो रहा है, बड़ी वाली वैल्यू इधर आ रही, छोटी वाली वैल्यू उधर जा रही है। अब इसी तरह जे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो चेक होगा ए का 1 लेस देन ए का 2, ए का 1 ये छोटा है, ए के 2 से छोटा है, तो ये टेम्प में जाएगा, ये टेम्प में जाएगा, ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्या बन जाएगा एरे आपका 6 10 4 15 और 2, 0 1 2 3 4। अब जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, तो ये वाला चेक हुआ है इससे छोटा है, सही है, ये इससे छोटा है, ए का जे यानी ए का 2, ए का 2 छोटा है ए के 3 से, सही है, तो ये वाला यहाँ चला आएगा, और इनडायरेक्टली ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो एरे आपका हो जाएगा इस तरह से, क्या 6 10
15, 4 और 2, 0 1 2 3 4 ये होगा। अब जे की वैल्यू होगी 3, तो चेक होगा ये इससे छोटा है नहीं छोटा है, ये ए जे यानी ए का 3, ए के 3 पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये ए का 3 है 4, ये इससे छोटा है 4 वाले से छोटा नहीं छोटा है, तो स्वैपिंग नहीं होगी। जे चल चुका ये अपना, तो कितना आया रे 6 10 15 ये। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और ये वाली वैल्यू हम लेटेस्ट वाली लेके चलते हैं। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और लेटेस्ट एरे आपका क्या आया है, लेटेस्ट एरे जो आया है आपका आया है इस तरह से, क्या 6 10 6 10 15 4 और 2, 0 1 2 3 4। जे की वैल्यू जब 2 होगी तो आई की वैल्यू जब 2 होगी तो जे की वैल्यू फिर से 0 होगी। चेक होगा ए जे यानी ए 0 लेस देन ए 1, ये इससे छोटा है, सही है। तो ये स्वैपिंग होगी, टेम्प में ए का जे जाएगा, ये टेम्प में जाएगा, और ए के जे में ए का जे प्लस 1 आएगी, ये यहाँ आएगा, और ए के जे प्लस 1 में टेम्प चला जाएगा। तो एरे आपका हो जाएगा इस तरह से, क्या 10 6 15 4 और 2, 0 1 2 3 4। अब जे की वैल्यू 1 होगी तो ये चेक होगा इससे, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा। इस तरह से पूरा स्टेप देखते जाएंगे। अब आई के बड़े, आई किस लिए हो रहा है, पूरा एक बार में जब शॉर्ट नहीं हो रहा है तो आई केवल रिपीट करने का काम कर रहा है, जे को फिर से चलाने का काम कर रहा है। तो जे 1 होगा तो ये इससे छोटा है, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपको बन जाएगा 10 15 6 4 2, इस तरह से एरे बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 1 2 3 4। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये वाला इससे कंपेयर होगा, छोटा नहीं है। फिर 3 वाला 3 से ये इससे कंपेयर होगा, छोटा नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू 3 होगी। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे की वैल्यू फिर से 0 होगी, और चेक होगा ए 0 लेस देन ए 1, ए 0 लेस देन 1 ए 1, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो एरे आपका बन जाएगा इस तरह से, क्या 15 10 6 4 2, इस तरह से 0 1 2 3 4, इस तरह से बनेगा। फिर जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, तो 1 वाला 2 से कंपेयर, बाकी अब फिर से कंपेयर होगा कब तक, ए डॉट लेंथ लेस देन ए डॉट लेंथ तक, यानी 1 2 3 4 5 आई है, तो ये आई जो है 4 तक चलेगा। इस अब आगे कोई शॉर्टिंग नहीं, क्योंकि एरे आपका जो है डिसेंडिंग में शॉर्ट हो गया। अब आगे कोई शॉर्टिंग नहीं होगी, लेकिन एरे आपका चलेगा। मान लीजिए नहीं शॉर्टिंग हो पाती है तो फिर से शॉर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हुआ हमारा बबल शॉर्टिंग का डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे को शॉर्ट करना होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।